ये राम का आदर्श है जो ऐसा सोचते हैं। यदि राम जी की तरह सब भाई लोग सोचने लगे कि मुझे बाद में मिले, मेरे भाई को पहले मिले, तो साहब हमारे घर में राम राज्य आ जाएगा। जिस दिन आप अपने से पहले अपने भाई के विचार करने लगेंगे, मुझे थोड़ा मिले, मेरे भाई को ज्यादा मिले, मेरे भाई के पास कोई कमी ना रहे, जिस दिन आपके अंदर भाई के लिए ज्यादा चिंता हो जाएगी, उस दिन आपके भी घर में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। और जिस दिन आप भाई का अधिकार छीनने लगेंगे, भाई का हक मारने लगेंगे, उस दिन आपके घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। अब आप सोच लेना घर में महाभारत कराना है कि रामायण कराना है। देवता चिंतित हैं और देवताओं ने विचार किया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे राम जी का राज्य तिलक टल जाए। देवता सरस्वती जी के पास गए, आप कुछ करिए। सरस्वती जी ने मन में विचार किया कि ये देवता कितने स्वार्थी हैं, कितना बढ़िया राम जी का राज तिलक हो रहा है, सब लोग प्रसन्न हैं और ये रो रहे हैं, सुर बड़े स्वार्थी हैं। सरस्वती जी बोली, ऊंच निवास नीच कर तूती, तुम बड़े ऊंचे आसन पर रहते हो पर तुम्हारी बुद्धि बड़ी खराब है। चलो मैं कुछ करती हूं, चलो देवकारी बने, समाज का हित हो। तो सरस्वती जी देवताओं का काज बनाने के लिए आगे बढ़ी और जैसे ही सरस्वती जी अयोध्या की ओर बढ़ी, कौशल्या को अपशगुन होने लगा। सोचने लगी क्या हो रहा है, सरस्वती जी चिंता में पड़ी है, मैं किसकी बुद्धि खराब करूं? क्योंकि जिसका जन्म अयोध्या में हुआ हो, जो सरयू जी का पानी पीकर बड़ा हुआ हो, उसकी बुद्धि सरस्वती जी भी खराब नहीं कर सकती। अयोध्या वासी की बुद्धि सरस्वती नहीं बिगाड़ सकती। मैं किसकी बुद्धि खराब करूं? पूरे अयोध्या में सरस्वती घूम रही थी, एक पात्र मिल गया। कौन? मंथुरा। कि नाम मंथुरा मंदोमती चेरी के कई के आजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेरी गई गिरामती फेर। सरस्वती मंथुरा की बुद्धि में बैठी, मंथुरा की बुद्धि को बिगाड़ा और जैसे ही मंथुरा की बुद्धि सरस्वती ने बिगाड़ी, वो स्वामी जी कहते हैं मंथुरा जैसे ही नगर में निकली तो दीख मंथुरा नगर बधावा मंजोल मंगल बाज बधावा। देखो अयोध्या सज रही है, चारों ओर दीपमालाएं सजी है, बंधनवार बंधे हैं, जगह जगह उत्सव हो रहे हैं। अयोध्या का वह साज श्रृंगार मंथुरा को बड़ा चुभ रहा है। लोगों से पूछ रही है ये सब क्या है, क्या हो रहा है? लोगों ने कहा ये राम जी के राज तिलक की तैयारी है, राम जी राज्याभिषेक होगा, राम जी राज गद्दी पर बैठेंगे। क्या राम का राज तिलक होगा? क्या राम राजा बनने वाले? लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वह कुबड़ी मंथुरा भागते हुए कैकई के महल में गई और कैकई के सामने जाकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए रोने लगी। उसको रोते हुए देख करके कैकई ने कहा क्या हुआ, क्या आज फिर लक्ष्मण ने तेरी पिटाई कर दी? क्या हो गया, क्यों रो रही है? और कैकई ने देखा कि मंथुरा रो रही है तो पूछा कि क्यों, मेरा राम तो ठीक ठाक है, मेरा राम तो कुशल है, मेरे राम को तो कुछ नहीं हुआ। इतना सुनते ही क्या बोली वो कुबड़ी कि राम ही छाड़ी कुशल के ही आजो, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजो। आज राम को छोड़कर और किसकी कुशलता है? केवल राम की ही कुशलता है, बाकी किसी की कोई कुशलता नहीं है। कैकई ने कहा क्या कहना चाह रही है, क्या हुआ? बोले राम को दशरथ जी राजा बनाना चाहते हैं। जे ही जने सो ते ही जो राजो, जे ही जने सो
कैकई ने सुना कि राम को राजगद्दी मिलने वाली है, कैकई नाच पड़ी। क्या सचमुच मेरा राम राजा बनने वाला है? कैकई प्रसन्न हो गई, अपने हार निकाल निकाल के मंथुरा को फेंकने लगी। आज तूने मुझे ऐसी खबर सुनाई है जिससे मैं बड़ी प्रसन्न हो गई, तुझे जो चाहिए मांग ले। मंथुरा बोली, तुम तो पागल हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। कैकई ने कहा, क्या मतलब? अच्छा महारानी ये बताओ, क्या तुम्हें ये बात पता था कि राम को राजा बनाने वाले हैं महाराज? बोले नहीं, यदि मुझे पता होता तो यहां थोड़ी होती। अरे पगली, मुझे पता होता कि राम राजा बनने वाले तो इस समय में कौशल्या के महल में होती। मेरा राम राजा बनेगा, इससे अच्छी क्या बात होगी। और इतना सुनते ही मंथुरा ने कहा, अरे तुम तो बड़ी भोली हो, तुम्हें कुछ पता तो चलता नहीं है। 15 दिनों से तैयारी चल रही है, तुमसे ये सब बात छुपाई गई है, महाराज षड्यंत्र कर रहे हैं, पर तुम्हें तो नींद बहुत प्यारी है ना, तुम्हें तो सोने में ही आनंद है। महाराज दशरथ के षड्यंत्र को तुम समझ ही नहीं पा रही हो। इतना सुनते ही कैकई ने फटकार लगाई, अरे घर फोड़ी, क्या कह रही है? क्या हमारे घर में फूट डालना चाहती है? पुण्य से कबहू कहू घर फोरी, और तब धरी जी है कड़ावा तोरी। यदि दोबारा ऐसी बात करे तो तेरी जीव नोच लूंगी, जीव निकाल लूंगी। हमारे घर में झगड़ा करा रहे। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोई आपके घर के लोगों की बुराई करे, तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारे पिताजी ऐसा कह रहे थे, तुम्हारी बहू ऐसा कर रही थी, तुम्हारी सास ने ऐसा किया, जब भी तुम्हारे घर के लोगों की कोई बुराई करे, चुपचाप मत सुनना, फटकार के भगा देना। खबरदार जो मेरे घर वालों की बुराई करी, क्योंकि वही वह लोग हैं जो घर में जहर बोते हैं और जहर घर में भर करके घर में फूट डालते हैं। सास की बातें बहू से, बहू की बातें सास से, इसकी उससे, उसकी उससे, तो घर में झगड़ा करा देते हैं, फिर आनंद लेते हैं, देखो अब आया मजा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे घर के किसी सदस्य की कोई बुराई करे, तुरंत सावधान कर देना कि बिल्कुल ऐसी बात हमसे मत करिए। खबरदार जो हमारे घर वाले की किसी की बुराई करी। कैकई ने कहा, मैं तेरी जीभ निकाल लूंगी। फिर सोचा, अरे ये तो दासी है, मंद बुद्धि है, चलो अब इसको क्या मारना पीटना। कैकई को दया आ गई और कैकई ने समझाया, देख जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति। यह तो रघुवंश की परंपरा रही है कि जो बड़ा होता है वो राजगद्दी पर बैठता है, जो छोटा होता है वो उसकी सेवा करता है। तो महाराज ने नीति विचार के ही निर्णय लिया है, इसमें तकलीफ क्या है? मंथुरा बोली, वो सब ठीक है, पर आपको पता नहीं है कि षड्यंत्र चल रहा है। अच्छा ये बताओ, भरत शत्रुघ्न को ननिहाल क्यों भेज दिया? तुम जानती नहीं हो, ये सब षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र राम की मां कौशल्या करवा रही है। इतना सुनते ही कैकई ने फटकार लगाई और कहा, अरे पागल, यदि राम की मां षड्यंत्र करने वाली होती, उसके अंदर षड्यंत्र होते, तो वो राम जैसे बेटे की मां कभी नहीं होती। उसने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया है, इसका मतलब उसके अंदर कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। तू जानती है मैं क्या चाहती हूं? मैं ये चाहती हूं कि विधाता मुझे अगली बार जन्म दे तो अगली बार मेरी कोख से राम पैदा हो। मैं चाहती हूं एक बार मेरी कोख से राम पैदा हो जाए।